हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम सबस्ट्रेट फिजिक्स में हमने जो प्रीवियस लेक्चर डिफ्रैक्शन बेस्ड लॉज क्लासिफिकेशन के हवाले से शो किया था। हमने बेस्ट लॉ तक उसको कंप्लीट किया था। आज हम जो उसका लास्ट पार्ट है क्लासिफिकेशन उसको कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्टली जस्ट फॉर रिवीजन कि हमने इसमें लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफ्रैक्शन को कवर किया था। हमने देखा था कि ट्रांसफर वेव्स जो हैं वो इंटरफेरेंस होने के बाद जब के पाथ और रेफर होते हैं तो कौन कौन से फिनोमेना जो है फर्दर पॉसिबल है। इसमें हमने देखा था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस हो सकती है, डिस्ट्रक्टिव, पार्शियली डिस्ट्रक्टिव। फिर हमने देखा था कि डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सेस क्यों जरूरी, इनकी क्या जरूरत पेश है, और इसका आइडिया जो था वो एक्सेस का वो 1912 में मॉन लोए ने किया था। वो एक्सपेरिमेंट हमने उसको देखा था कि जिसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। फिर हमने एक्सरेज की वेवलेंथ और उसको इसकी इम्पोर्टेंस को देखा था। एंड हमने ब्रैग्स लॉ जो उसको कवर किया था कि ब्रैग्स हमें कंडीशन हमें थी कि कौन सी कंडीशन होनी चाहिए जिस पे हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें मिलेगा आफ्टर फुली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस है। फिर हमने इसका सिंपल सा प्रूफ देखा, इसको किया कि ब्रैग्स ने बेसिकली बताया कि उसने पूरे पूरे प्लेन्स जो हैं लेट्स सपोज फर्स्ट प्लेन, सेकंड एंड थर्ड, तो ब्रैग्स ने कहा कि अगर एक एक्सरे आती है और प्लेन पे फ्लैग होके एंगल फास्ट एंगल से फ्लैग होती है, एंड देन सेकंड प्लेन पे दूसरी एक्सरे फ्लैग होती है, और उनके दरमियान में जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एक्सरे हैं, जो उनके दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो हमने कैलकुलेट किया। तो और फाइनल एक जनरलाइज फार्मूला जो था वो हमने प्रूव किया, जो कि था 2t sin थीटा नंबर। इसी को लेकर लॉइस जो था उन्होंने इसी को मोर प्रिसाइज कर लिया। ब्रैग्स ने प्लेन्स को कंसिडर किया था कि प्लेन्स पर एक्सरे आती है और वो इंसिडेंट होती है एंड देन रिफ्लेक्ट पर। लॉइस ने इसको मोर प्रिसाइज किया। उसने कहा कि एक सिंगल वन डायमेंशनल एरिया ऑफ एटम्स और उस पर इंडिविजुअली एक्सरेज जो हैं एटम्स पर इंसिडेंट होती है एक्सरे, और आफ्टर इंसिडेंट इट स्कैटर और डिफ्रैक्टेड आफ्टर सर्टेन एंगल। अब इसमें भी बिल्कुल वैसे ही कि ये जो हिस्सा है पैरेलल, यहाँ पर कोई जो इनमें पाथ डिफरेंस नहीं है, और यहाँ पर डिफ्रैक्टेड एक खास हिस्सा है जिसपे जो एक्सेस हैं वो पैरेलल है। मगर यहाँ पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ए से बी के दरमियान और डी से सी के दरमियान परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये जो पाथ डिफरेंस है ये डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है, और यही वो फिर कंडीशंस होगी जो लॉइस ने बताई कि वो कंडीशंस हैं जिसके बाद हमें टोटल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस मिलेगी, और फिर हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो हमें मिल पाएगा। और वो फुली डिफ्रैक्टिव पैटर्न उसको पाने के लिए वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो से हम डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें मिल सके। सो सिंपल उसने वन डायमेंशनल एरिया ऑफ एटम्स से, और उसी तरह एक्सरेज जो हैं इंसिडेंट एक्सरे और डिफ्रैक्टेड एक्सरेज, और उनके दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो ये वाला एरिया खासतौर ओके। सो
सो पाथ डिफरेंस हमारा जो बनेगा इस केस में वो हमारे पास होगा ए सी माइनस बी डी इज इक्वल टू एन लेमडा, सेम लाइक जो ब्रैग्स में लॉ में पाथ डिफरेंस लगा। सो ये हमें पहले वैल्यूज अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास वो सर्टेन कंडीशंस आ जाएंगी जिसके तहत हमें पता लग जाएगा कि जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो हम एक्सेस जो है वो हमें सो इसमें हमें उसी तरह ही परपेंडिकुलर ड्रॉ के ए से और डी से। अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, वन इज कॉल्ड ए बी डी और एक है ए सी टी। सो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कॉज अल्फा ए सी जो हमारे पास है बेस है और हाइपोटेन्यूज जो ए बी हमारा हाइपोटेन्यूज। सो ए जो है वो उसकी लेंथ हमें ए डी की पता है, लेंथ ए है। सो ए जो है वो ए कॉज अल्फा इज इक्वल टू ए सी, हमारे पास ए सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। सिमिलरली फॉर ट्राइंगल ए बी डी वो भी इस तरह कॉज अल्फा नॉट, ये जो एंगल अपोजिट इक्वल होते हैं तो कॉज अल्फा नॉट बी डी बाई ए डी, दिस बी डी एंड ए डी सेम। तो ए डी की वैल्यू हमें पता है, ए लेंथ है उसकी वही कॉज। ये वैल्यूज बी डी की भी आ गई हमारे पास और ए सी की भी आ गई यहाँ से। इनको हम अगर पुट करते हैं सिंपल तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास। एक और कॉज अल्फा माइनस ए कॉज अल्फा नॉट टेन लेमडा, यहाँ से ए कॉमन आ गया और कॉज अल्फा माइनस कॉज अल्फा नॉट इज इक्वल टू ई लेमडा। अब ई लेमडा इसलिए मैंने इसको वेरिएबल चेंज कर दिया है, स्टिल एन बट ई। क्यों? क्योंकि ये हमने क्या है स्टार्ट में कि वन डायमेंशनल ले रहे और जाहिर बात है वन डायमेंशनल तो अगर 3D में करें तो सेकंड डायमेंशन भी होगी, थर्ड डायमेंशन भी होगी। तो उसका भी बिल्कुल इसी तरह से ट्रायंगल्स और बन के उनको सॉल्व किया जाएगा। तो वो हमें यहीं से आइडिया हो जाएगा कि वो इक्वेशंस कैसे बनेंगी। और सेकंड डायमेंशन के लिए जो आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा पी cos beta minus cos beta naught is equal to f lambda, and similarly c is equal to cos gamma minus cos gamma naught is equal to g lambda. So ये 3 डायमेंशन के लिए हमें इक्वेशंस मिल गई जो हमें बताएंगे कि डिफ्रैक्शन कौन सी कंडीशन है कि हमें फुली डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कौन सी कंडीशंस हैं जिसके तहत हमें पॉसिबल होगा डिफ्रैक्शन पैटर्न। सो ये 3 इक्वेशन जो हैं ये कहलाती हैं लॉयज इक्वेशंस, ठीक है। ये इक्वल भी होते हैं ब्रैग्स लॉ के भी, इसको फर्दर ऐड करके इनका स्क्वायरिंग की जाए वो बुक में भी है और मैं आपको बताऊंगा उसके पेज में और वो आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, वेरी सिंपल। तो ये इनको फर्दर कैलकुलेट करके तो ये ब्रैग्स के ही इक्वल आ जाती हैं। सो उसको भी से सेटिस्फाई करती हैं कि ब्रैग्स ने जो कंडीशन थी वो और ये कंडीशन बराबर है। सो ये था बेसिक जो लॉयज इक्वेशन था जो वेरी सिंपल, इसमें से डिफिकल्ट नहीं है। बस आपने एक चीज़ समझ ली कि इसका मतलब क्या था और इसमें और ब्रैग्स में क्या डिफरेंस है। सो ये था लॉयज इक्वेशन। फर्दर डिफ्रैक्शन सोर्सेज कौन कौन सी हो सकती है हमने अभी तक जो टॉपिक में पढ़ी वो है एक्सरे डिफ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि उसकी हमें पता है वेवलेंथ जो है वो बराबर होती है एटॉमिक डिस्टेंसेस के, जो डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स वो यहाँ पीन्स के हैं। सो इट्स वेरी हाई एनर्जी, लो वेवलेंथ है, हाई एनर्जी। और इसका यूज़ जो है वो एक्सरे डिफ्रैक्शन हमारे पास एक्सरे डिफ्रैक्शन लैब में भी हमारे डिपार्टमेंट में है और वो यूज़ होती है इसीलिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर वगैरह को उनकी क्रिस्टोग्राफी वगैरह करने के लिए। उसमें जो बीम एक्सेस, इस एक्सरे डिफ्रैक्शन के अलावा भी 2 सोर्सेज हैं जिनको यूज़ किया जाता है इसी मकसद के लिए। द सेकेंड वन इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन और उसकी वेवलेंथ भी जो है 1 एंगस्ट्रॉम
was high energy 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी एप्लीकेशन जहाँ पे यूज़ होती है वो SCM और टेम। जैसा कि मैंने प्रीवियस जो लास्ट लेक्चर था उसमें टेम के बारे में बताया था, उसको जस्ट रिव्यू कि इमेजिंग जो है किस स्ट्रक्चर कैसे होती है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये दोनों में ये एक्सलॉट्रॉन बीम जो है वो यूज होती है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। द लास्ट एंड वेरी रेयर एंड फोर्थ कॉमन नहीं है, वो है न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन, जिसकी वेवलेंथ पे जो है 2 एंगस्ट्रॉम है, एनर्जी स्मॉल है एज कम्पेयर टू अदर सोर्सेज। मगर इसका प्रॉब्लम जो है कि इसको यूज़ करने के लिए यू नीड अ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये एक दो हैं जहाँ पर ये न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन यूज होती है फॉर स्टडी ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। सो ये ऑलमोस्ट सेम है डिफ्रैक्शन के, जस्ट अ स्कैटरिंग मैकेनिज्म डिफरेंट है, इसमें आपका स्कैटरिंग मैकेनिज्म डिफरेंट है। डिफ्रैक्शन का इलेक्ट्रॉन में डिफरेंट मैकेनिज्म जो आपका टाइम में देखा था, स्पेंसर से पास होकर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है, ये इतना काफ़ी है। थैंक यू।